कालचिनी खंड दिव्यांग संघ, डुअर्स दिव्यांग कल्याण संघ एवं नारायणी सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से कालचिनी प्रखंड के जेगांव के तुरसा चा बागान में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन क्षेत्र के विकलांग लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए किया गया था, जिनके हाथ या पैर नहीं है। इस शिविर में क्षेत्र के कई विकलांग लोगों की उपस्थिति देखी गई। आयोजन समिति की ओर से लव कुमार भुजेल ने कहा कि कई लोग धन के अभाव में राजस्थान नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये सुविधा प्रदान किया गया है। इस दिन शिविर में विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं को कृत्रिम अंग लगाने के लिए हाथ पैर की माप ली गई और अगले शिविर में फिर से उनके कृत्रिम अंगों को लगाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर जी सर, आज का कार्यक्रम के विषय में जानकारी दीजिए। जय श्री कृष्णा। मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से शिविर प्रभारी हरिप्रसाद लड्डा। और सबसे पहले मैं परम पूज्य गुरुदेव संस्थापक नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक श्री कैलाश मानव को प्रणाम करता हूं और संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रशांत भैया को जय श्री कृष्ण कहता हूं। और उनके मार्गदर्शन में आज जो कालीपंग और यहाँ के जय गांव में जो कैंप आयोजित किया जा रहा है, विशाल निःशुल्क चयन जांच शिविर एवं कृत्रिम अंग माप शिविर का कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे 150 ओपीडी कल उस कैंप में हुई थी और उसकी तहत आज से 150 से करीबन 100 लोगों का अभी तक ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ जांच चयन होगा और साथ ही उनका मॉड्यूलर मेजरमेंट कैंप का नाप लिया जाएगा। आपने उत्तर बंगाल के चाय बागान को ही क्यों चुना इस कैंप पर? नहीं, हमने भारत में पूरे भारत को चुन रखा है। हमारे भैया आदरणीय प्रशांत भैया ने 2022 से एक महाअभियान चालू किया था संस्थान ने, जिसमें चेकअप और उसको आर्टिफिशियल लिम्ब को हाथ पांव कटे को महत्व दिया गया है। अभी आज ही कल ही हमारे पूरे रविवार को जनवरी 2022 से कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। हर संडे को हमारा 4 कैंप होते हैं पूरे भारतवर्ष में। इसी तरह जनवरी माह में हुए थे, फरवरी माह में 20 कैंप आयोजित है, उसी माह में मार्च में भी आयोजित हो रहे हैं और अगले महीने भी आयोजित होते जाएंगे। कैसे कैसे समस्या आ रही है आपके यहाँ? नारायण सेवा संस्थान में समस्या का निराकरण के लिए नारायण सेवा संस्थान में सबसे पहले पोलियो जन्मजात को चेकअप किया जाता है। उनका इलाज हमारे उदयपुर में होता है। जिनका चेकअप होने के बाद उनका सेलेक्ट होता है, चयन ऑपरेशन के लिए आता है, तो उनको निश्चित दिनांक पर उदयपुर बुलाया जाता है। और आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए उनका माप यहाँ लेके मेजरमेंट यहाँ से उदयपुर भेजा जाता है। वहाँ से अपना दूसरा कैंप और आयोजित किया जाएगा। 2-2.5 महीने के बाद अपन एक कैंप और आयोजित करेंगे, जिसमें वहाँ पाँव दिए जाएंगे। अभी दिव्यांग को हमारे देश में बहुत अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। यदि कोई दिव्यांग अगर ट्रेन पे चढ़े या अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है, आपने इस दिव्यांग के प्रति ऐसा? नारायण सेवा का नाम ही दिव्यांगता ही मान लो। नारायण सेवा 36 सालों से संस्थान कर रही है और दिव्यांगताओं की प्राथमिकता ही और दिव्यांगता की कार्य कर रही है। एक संस्थान कोई भी कार्य करती है, दिव्यांगता को, दिव्यांग भाई बहन को आगे लेकर करती है। अपने आप पैरा स्विमिंग की जो प्रतियोगिता हुई थी हमारी, पूरे भारतवर्ष में 400 एथलीट आए थे। अभी 25 से 37 तरह का हमारा बहुत राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें सारे दिव्यांग भाई बहन आए। पूरे भारत से 400 तैराकी आए थे। उसका समापन कल ही हुआ था। इसी तरह पहले भी 2018 में हमारी तैराकी या 19 में, ऐसी मेरे को डेट तो जानकारी नहीं है। इस बार एक बार पहले भी राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता हुई। आज कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया है? आज चेकअप हमारा लक्ष्य खुला है, जितने आएंगे उसका सबका चेकअप किया जाएगा। उनका जितने आएंगे, देर रात भी हो जाए तो हम कार्य को पूरा अंतिम दिव्यांग भाई जब तक आते रहेंगे उस कार्य को करते रहेंगे।
आज में नाप लिया जा रहा है, उनको फिर कब हमारा अभियान है 60 दिन के अंतराल में दूसरा कैंप लगे और यहीं आके आयोजक टीम जहां बताती है दिव्यांगों की सुविधा के लिए। कैंप तो हम कालीपोंग में किया था, हमारा कैंप एक ही आयोजित था, लेकिन इन दिव्यांग भाई बहनों को भी 5-6 घंटा का इनका रन है, तो संस्थान ने और यहाँ की टीम ने निर्णय लिया था। रजनी मैनन हमारी लाइजनिंग है, उन्होंने संस्थान के समर्पित सारे काम किए हैं, 10 सालों से वो जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा हम कर सकते हैं क्या? मैं कहा ज़रूर कर सकते हैं। दिव्यांगों के लिए हम अगर दिव्यांग भाई बहन इतने परेशान हो सकते हैं तो हमने उसको 2 पार्ट में किया है। वैसे हमारा कैंप 1 ही तारीख का था और हम दिव्यांग भाई बहनों की इनको तकलीफ़ को समझ के ये कैंप आयोजित करना चाह रहा है और संस्थान इस कार्य में प्राथमिकता रखती है कि दिव्यांग भाई बहनों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। सरकार भी तो दावा करती है कि अलग अलग तरीके से दिव्यांगों को सरकार कुछ करती है, लेकिन सरकार के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार अपना काम कर रही है, नारायण सेवा संस्थान अपना कार्य कर रही है। सर आपका नाम और परिचय? मैं नारायण सेवा संस्थान का शिविर प्रभारी हूँ। पूरे भारतवर्ष में कैंप आयोजित करता हूँ। नेपाल वगैरह बाहरी देशों में मेरे को जाना का मौका मिला है और संस्थान के लिए दिव्यांगों के लिए समर्पित कार्य करते हैं और करते रहेंगे। सर का नाम? हरिप्रसाद लड्डा, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, शिविर प्रभारी, शिविर इंचार्ज। हाँ लव सर, आप तो एक खुद भी दिव्यांग भी है प्लस शिक्षक भी है। ये हमारे डूअर्स के लिए एक प्राउड की बात है कि आप एक शिक्षक होते हुए दिव्यांग भी है और बहुत ही ऐसा अक्सर ही ऐसा कार्यक्रम करते हैं। इस विषय पर आज जो आप लोगों ने किसी सहयोग से आपने जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया, कैसा देख रहे हैं आप? विशेषकर इस कार्यक्रम को लाने में हमारे मध्यस्थता करने के लिए हमारे मैडम रजनी मैनम जी को धन्यवाद और हमारे नारायण सेवा संस्थान के जो कैंप के प्रभारी हैं लड्डा जी को भी धन्यवाद। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग थे जो उनको सहारा की ज़रूरत था, बहुत से गरीब थे जो राजस्थान नहीं जा सकते थे। तो ऐसे ही मौसम में अब हम लोग को ये जो नारायण सेवा संस्थान कालिम्पोंग आ रहे थे, हम लोग को सुनाई दिया, तो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया हमारे मैडम रजनी मैनन को, तो उन्होंने ये उन स्टेप्स द्वारा ये हम लोग को कैंप मिला। तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत सारे को पैर मिलने वाला है, बहुत सारे को हाथ मिलने वाला है। तो मैं इस कैंप को सफलता के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मनोज जी, हमारे नवीन जी, हमारे मैडम रजनी जी और सारे कैंप के सदस्य टीम को। दिव्यांगों को अब कई ऐसी समस्या होते हैं, आप खुद भी एक दिव्यांग हैं, कैसे देखते हैं ये अगर उनको मदद मिल रहा है तो? मेरे विचार में उन लोग को मदद मिलने से तो स्वर्ग जैसा अनुभूति होगा शायद, क्योंकि वो लोग बेसहारे थे, किसके पास जाएं। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी को मानविक भत्ता नहीं मिल रहा है, किसी का मानविक भत्ता रुक सा गया है, कोई एकदम अभी लॉकडाउन के चलते भीख मांगने का तो समय आ चुका है उन लोग के लिए। तो ऐसे सहारे मिलने से बहुत सारे खुश होंगे हमारे दिव्यांग भाई बहन से। सरकार भी तो दावा करती है, फिर भी मतलब आपको देखते हैं कि आप अक्सर ही एक्टिव रहते हैं इस मामले पे। सरकार की भूमिका का अगर बात किया जाए तो क्यों आपको जरूरत पड़ा इधर में इस तरीके से मदद के लिए? मेरे विचार में ये सब स्टेप्स सरकार और प्रशासन को करना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। हम लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है बाकी संस्थाओं को आने के लिए। मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में सरकार इस तरह के स्टेप्स उठाएं। अभी जो हम लोग बहुत सारे संस्थाओं को रिक्वेस्ट कर रहे हैं फंड के लिए, तो आने वाले दिनों में प्रशासन को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये सब प्रोग्राम करें, सहायता उन लोग की सहायता से करें ताकि ये सबको सुविधा मिल सके। आज तो तमाम आपको सुविधा मिली, इसके अलावा भी सरकार को किस किस विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है? विशेषकर शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आज बहुत सारे दिव्यांग, अंधे दिव्यांग, डिफेंडर दिव्यांग जो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रेल वाली इंस्टीट्यूट नहीं है, साइन लैंग्वेज वाली इंस्टीट्यूट नहीं है। तो हमारी जो डिफेंडर दिव्यांग हैं, जो अंधे दिव्यांग हैं, वो लोग स्कूल का फैसिलिटी नहीं है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत सारी जगह में है लेकिन दूर है। तो यहाँ के दिव्यांग वहाँ जाना नहीं चाहते, नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं हर जीपी लेवल में दिव्यांगों का अलग स्कूल हो ताकि वो पढ़ सके, अपना फ्यूचर निर्माण कर सके। सर आपका नाम? मेरा नाम लव कुमार भुजेल, मैं टोसाटीजी प्राइमरी स्कूल का प्रधान शिक्षक और डुअर्स दिव्यांग कल्याण संघ का फाउंडर प्रेसिडेंट। मैडम जो कार्य यहाँ पर चल रहा है इसमें आपको क्या क्या कठिनाई वगैरह झेलनी पड़ रही है, क्या ऐसा असुविधा आ रहा है सामने? आज के हिसाब से जो आज का कार्यक्रम बोला जाए तो ये तो काफ़ी एक बड़ा चैलेंज रहा हमारे लिए, क्योंकि ग्रुप तो पिछले 5 दिन पहले पहुँचे हैं एनजीपी। उसके बाद काफ़ी चैलेंज के साथ पहाड़ के क्षेत्र की तरफ ले जाना पड़ा, वो भी टाइमिंग का थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ट्रेन लेट आने के कारण। कोई बात नहीं था क्योंकि हम लोग स्मूथली जा रहे थे।
और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी जो कल रात को जो दिक्कत आई वो भी भगवान की कृपा से ठीक ही था, लेकिन संस्था के लिए ये कोई बड़ा दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग को ये सब काम करते करते मतलब इसके लिए हमारा कोई चैलेंज नहीं है, सब सिंपल ही लग रहा है। तो डुअर्स के जो चाय बागान क्षेत्र इलाका है, यहाँ तो काफ़ी ऐसे समस्या आपको नए नए देखने को मिले, कैसा कैसा समस्या देखने को मिला मैंने? देखिए, मैं तो यहीं की हूँ, यही मेरा जन्मजात जगह है। मैं जयगांव की हूँ, शादी मेरा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र पर हुआ है। लेकिन डुअर्स की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जैसे चाय बागान है, चाय बागान के मजदूरों को जो नवजात बच्चे शिशु जो पैदा ही होते हैं उनका ही ज़्यादा अफेक्टेड हमने देखा है। इस क्षेत्र में भी वही है, हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पर भी वही है, क्योंकि वो जो मेडिसिन का रिएक्शन जो होता है उन लोगों का, गर्भवती माँ लोग का शरीर पे वो ज़्यादा दिक्कत मैंने देखा, ये है। तो क्या आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो? नहीं, न्यूट्रिशन का बात नहीं, जो उन लोगों का जो गार्डन में जो मतलब जेनरेशन टू जेनरेशन जो काम करते हैं ना, उसकी मेडिसिन ही होगा शायद, क्योंकि बहुत ही विषाक्त विषदायक दवाइयाँ छिटाया जाता है। तो उन लोग प्रेगनेंसी के अवस्था में ही तो लेबर काम करते हैं ना, पति का टिप्पणी जो बोलता है प्लकिंग वगैरह, तो उस हिसाब से उस जो उन लोग लेते हैं ऑक्सीजन, मेडिसिन का जो रिएक्शन है बच्चे को गर्भ में ही वो सब होता है, जिसकी वजह से वो पोलियो, विकलांग, दिव्यांग ये सब ज़्यादा होता है, क्योंकि हैंडीकैप वगैरह से ज़्यादा वही संख्या में है। आपका हिसाब से मैडम जो गर्भवती बागान चाय बागान क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको इस अवस्था में कार्य नहीं करवाना चाहिए? सही में उनको छुट्टी मिलना चाहिए। उस वक्त के समय में उनको अच्छे भोजन की व्यवस्थाएं, चाय बागान वालों के जो उनके मालिक वगैरह है, जिस सिस्टम से वो लोग काम करते हैं वहाँ से उन लोग को गर्भवती माँ लोग को खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो मजदूर है, उनको तो पता नहीं है पेट में किस तरह से बच्चा पल रहा है। ये मेरा अनुमानिक व्यक्तिगत भी है, क्योंकि मैं बागान से भी रिलेटेड हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में बागान के क्षेत्र में ही देखा है। मेरा नाम रजनी तामंग है, सरनेम मेनन है। मैं जलपाईगुड़ी क्षेत्र से हूँ। नारायण सेवा संस्था से पिछले नारायण सेवा संस्था से पिछले 10 साल से मैं जुड़ी हूँ। काफ़ी सारा काम मैंने वहाँ किया है, जिस लोगों के लिए जैसे कि दिल में छेद होना बच्चों को और यही सब हैंडीकैप वगैरह को मैंने अपने ही बलबूते पे उनको यहाँ से जलपाईगुड़ी से उदयपुर ले जाकर उनको सेवा आदि दी है। जो बच्चे अभी शादी हुआ है, किसी का कोई क्लास 11 में पढ़ता है, का अपना दैनिक जीवन सुचारू रूप से वो लोग व्यतीत करते हैं। हमारे इस क्षेत्र इलाके में ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जी, उनके माता पिता उन्हें नहीं पूछते हैं, तो ऐसे में आप लोग कैसे उसको फेस करते हैं? क्योंकि वो तो अकेला सिंगल रहते हैं, तो लवारिस जैसे मतलब एक तरीके से उसको इस तरीके से उसको रखा जाता है कि किसी शब्द को नाम दिया जाए तो शायद लोगों को दुख पहुँचे, तो ऐसे में आप लोग वो केस को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ये इंडिविजुअली विषय रहा, क्योंकि कोई माँ बाप ऐसा बच्चे को अपना दिव्यांग तो नहीं, उसका घर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो जन्म हुआ है वो एक भगवान का ब्लेसिंग है, जिसके कारण हम इस बच्चे का सेवा कर पा रहे हैं, ये समझते हैं। और कोई माँ बाप इसको बोझ समझते हैं। ये अपना अपना परवरिश देखने का नज़रिया से पला बड़ा रहता है, क्योंकि बड़े बड़े घर में भी इस तरह का बच्चा लोग, नॉर्मल घर में, बड़े बड़े घर में, ये तो जन्म है ना, किसी भी घर में हो सकता है। मैडम ज़्यादातर रीज़न क्या होता है कि इसका हैंडीकैप बच्चा वगैरह जन्म लेते हैं? रीज़न क्या होता है, किस वजह से पैदा होते हैं? अब देखिए, ये तो पूरा मेडिकल साइंस हो गया ना, मैं तो अब इसका रीजन तो खोजने में डीएनए को जाना पड़ता है, ये तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, इसका बारे में मैं नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, इन्होंने जो बताया हैंडीकैप वगैरह को जो जैसे कि बोझ बन जाता है, इनके लिए क्या है, तो इनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए वही चीज़ ना रहे, बोझ ना रहे, और परिवार में वो खुद देखिए जिसको पीड़ित है वही जानते हैं कि उनका क्या दर्द है, और जो सरवाइव कर रहे हैं परिवार वाले वो भी समझते हैं कि इनको झेलना कितना दिक्कत की बात है। तो इसीलिए नारायण सेवा संस्था यहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि उनको स्वनिर्भर, जैसे पैर लग जाए तो कोई पैसा की का जरूरत नहीं है, खुद अपना पैर से चलने फिरने लगेगा, अपना वाटर बॉटल ले लेगा, कपड़ा उठा के ले लेगा, अपना हाथ मुख जो है धो लेगा, ऐसा है ना। तो डेली जो बेसिक अपना जो दिव्यांग लोग कर पाए, उसी का ही सेवा मुल्क के लिए नारायण सेवा संस्था इतना दूर आया है। और हाँ, जहाँ तक सरकार की बात है,
मैं थोड़ा इसमें बोलना चाहती हूँ। इसमें मुझे लगा जी सरकार का इसमें उतना ज़्यादा रोल लगभग बोला जाए तो कुछ दायित्व तो बोल के उन लोग उठाना नहीं चाहते, क्योंकि काफ़ी सारा मरीजों का ये भी कहना है। जी हाँ, काफ़ी सारा क्यों, अरे भाई मैं वेस्ट बंगाल की हूँ तो इधर ही का बात बोल रहे हूँ। काफ़ी सारा मरीजों का ये कहना है, कोई आ रहा है कि हम लोग को क्या पैसा भी मिलेगा, तो हम लोग तो सरकार की तरफ से नहीं है ना, तो पैसा वाला तो यहाँ बात ही नहीं उठता। तो कोई बता रहा है कि हम लोग का हैंडीकैप सर्टिफिकेट होने का क्या मतलब है, तो फिर क्योंकि हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं। तो अब ये क्षेत्र के लिए तो मैं नहीं बोल सकती। अब हाथ पैर लगा देना वाला बात दूसरा रहा। अब पैसा दो चार पैसा उन लोग को पॉकेट खर्चे के लिए भी रुक जा रहा है, आ नहीं रहा है रेगुलरली मंथली, तो ये तो बड़ी दुख की बात है ना। थैंक यू। Himalayan Optics, eye care and contact lens cleaning, computer eye testing, any type of power glasses, branded glasses and any type of branded sunglasses available here. Then why to wait? Come fast our shop, Himalayan Optics, Hanuman Mandir Road, Jaigaon.